हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम आए हैं हालोंग बे एंड दिस इज डे 5 इन वियतनाम। हमने हमारा होटल रूम हनोई के ओल्ड क्वार्टर में लिया था। हमारे होटल का नाम हे बे था एंड इट वाज अप्रोक्सीमेटली 3,500 रुपीज पर नाइट। सुबह 7 बजे हमें हमारी क्रूज की बस ने पिक किया। वी चूज द डे क्रूज, बट अगर आप चाहो तो आप फुल नाइट क्रूज भी बुक कर सकते हो। टुडे वी आर इन हनोई एंड आज हमारा फर्स्ट डे हनोई में हम लोग अभी जा रहे हैं क्रूज पे। तो हमने फुल डे क्रूज किया है यहाँ पे और बस पिक करने के लिए हमें आई है। अच्छी बस है, ज़्यादा लोग नहीं है इसमें, लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग हैं जो इस टोटल बस में बैठे हैं, जिसको शायद लिमोजिन कहते हैं। एंड लेट्स सी अब हम वहाँ पे जाते हैं और क्या होता है कैसा होता है वो आपको बताते हैं। सबसे पहले हम पहुंचे एक ऐसी जगह जहां पर्ल हार्वेस्टिंग होती है एंड आप यहां पे रियल पर्ल ज्वेलरी भी परचेज कर सकते हो। मुझे बहुत ठंड लग रही है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है और मैंने बिल्कुल ऐसे ड्रेस पहन रखी है। सब लोग यहाँ पे मोटे मोटे जैकेट्स पहन के घूम रहे हैं और मैं यहाँ ऐसे घूम रही हूँ, इसलिए कॉफ़ी पे काम चला रही हूँ मैं बस। हमें पता नहीं था इतनी ठंड होगी यहाँ पे। हम घर से कोई जैकेट वगैरह कुछ नहीं लेके आए हैं और यहाँ पे ठंड है लेकिन। हनोई का वेदर कंपेरेटिवली ठंडा रहता है, तो आप अपनी पैकिंग उस हिसाब से करना। देन ऑलमोस्ट 3 घंटे की ड्राइव के बाद हम पहुंचे हमारी लोकेशन पे। गुड मॉर्निंग। So now place for high risk cruise. You have to follow me this way. I bring you our cooking area. यहाँ पहुंचते ही हमारे क्रूज वालों ने हमारा वेलकम किया एंड हमें लेके गए अपनी लोकेशन पे। सबसे पहले आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के बाद इन लोगों ने हमें दिए रिस्ट बैंड, जिसके ऊपर इनके क्रूज का नाम लिखा हुआ था, ताकि ये अपने ग्रुप के लोगों को इजीली आइडेंटिफाई कर पाए। अब हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं जहाँ से हमें हमारा क्रूज लेना है, लेकिन हम लोग सुबह 7 o'clock के अराउंड निकले थे। हमें यहाँ पे 10 बज गए, 3 घंटे लगे हमें यहाँ पे पहुँचने के लिए। तो आप लोग देख लेना आपका होटल कहाँ होगा, वो उसके हिसाब से आपका पिक एंड ड्रॉप अरेंज कर देंगे। हमारा ओल्ड क्वार्टर में था। ओल्ड क्वार्टर में ही फ्री पिकअप एंड ड्रॉप रखते हैं ये लोग। आसपास से आप कहीं करवाओगे तो ये लोग नहीं करते, आपको ओल्ड क्वार्टर ही आना पड़ेगा। तो हमारा ओल्ड क्वार्टर से लेकिन यहाँ पे आने में हमें 3 घंटे लगे हैं। तो अब देखते हैं अब क्या है। हमें बैंड्स मिले हैं। बैंड कहाँ गया मेरा? मेरा हमें ये बैंड्स मिले हैं टू शो दैट यू आर देयर पार्ट। हालोंग बे का पूरा एरिया नो प्लास्टिक जोन है एंड यहाँ प्लास्टिक प्रोडक्ट्स ले जाना बिल्कुल बैन है। तो अगर आपके पास कोई भी डिस्पोजेबल प्लास्टिक आइटम होगा तो वो आपको अंदर नहीं ले जाने देंगे। ऑल्दो आप अपने पर्सनल प्लास्टिक आइटम्स ले जा सकते हो, बट वहाँ पे कुछ भी प्लास्टिक आइटम फेंकना बैन है। यहाँ बहुत सारे डे एंड नाइट वाले क्रूज थे। नाइट क्रूज ऑब्वियसली बड़े थे क्योंकि उनमें पूरे रूम्स होते हैं। हालोंग बे को एक्सप्लोर करने के लिए 4 अलग अलग रूट्स हैं और अभी एक न्यू रूट भी बना है। रूट 2 टूरिस्ट के लिए सबसे ज्यादा पॉपुलर है और हमने भी वही चूज किया था। फिर उसके बाद हमने एंटर किया हमारे सुंदर से क्रूज में। सो इन्होंने एंट्री कराते ही खाना खाना दे दिया। चू एरिया या ये सो पहले से ही हमारा वियतनाम में नहीं डंडा। फिर सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन हुआ हमारे टूर गाइड के साथ, जिसने हमें क्रूज के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी और हमारे फुल डे का प्लान हमारे साथ डिस्कस किया और हमें कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस भी बताए विच वी कैन यूज इन केस ऑफ इमरजेंसी। Are you excited to see Halong Bay today? I'm sorry, are you excited? I like that one, okay? हमने आयरिस क्रूज को बुक किया था विच इज वन ऑफ द 5 स्टार लग्जरी क्रूज एंड ये बहुत सुंदर था। इनकी सर्विसेज भी बहुत अच्छी थी। हमने ये क्रूज क्लुक से ही बुक किया था विच वॉज अप्रोक्सीमेटली 7,000 रुपीज पर पर्सन। ये बाकी क्रूज से थोड़ा सा महंगा था बट टोटली वर्थ द प्राइस। हमारे क्रूज में ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और टॉप डेक था। ग्राउंड फ्लोर पे पूरा डाइनिंग एरिया, बुफे सिस्टम एंड बार था, बट हमने बुफे नहीं लिया था बिकॉज वी आर वेजिटेरियन, तो हम लोगों ने सेट वेज मेन्यू लिया था। बट स्टिल द मैनेजर सेड दैट वी शुड फील फ्री टू हैव एनीथिंग फ्रॉम द बुफे। यहाँ पे तो हमें अच्छा खाना मिल जाएगा क्योंकि यहाँ पे हमने इंडियन खाना बोल रखा है इनको पहले से। उन्होंने हमारे ऐसे डंडा लगा के हमें बैठा दिया वहाँ पे।
फर्स्ट फ्लोर वॉज बेसिकली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। स्टार्टिंग में बेड्स रखे हुए थे, चेयर्स रखी हुई थी वेयर यू कैन रिलैक्स एंड हैव फन वाइल एंजॉयिंग द व्यू। एंड सेंटर में देयर वाज अ सेकंड डाइनिंग एरिया जो हमें तो पूरा खाली मिला बिकॉज हम ऑफ सीजन गए थे और यहाँ पे बहुत कम लोग थे। एंड इन द एंड देयर वाज अ ब्यूटीफुल जकूजी। यहाँ आप इतने अच्छे व्यू के बीच में जकूजी को एंजॉय कर सकते हो। इस क्रूज पे सारी फैसिलिटीज थी, चेंजिंग एरिया, टाल्स, लॉकर्स, एवरीथिंग। So how are you feeling? Oh, I'm feeling good. How are you feeling? Amazing. ये जो बड़े वाले क्रूज हैं, इनमें रूम्स हैं। ये फुल नाइट का क्रूज होता है। फुल नाइट वाले क्रूज ज्यादा सुंदर थे, लेकिन हमें इतना करना नहीं था क्योंकि मेरे पास टाइम का बहुत शॉर्टेज है। बट ये बहुत सुंदर है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्रूज। मेरे हस्बैंड ने बहुत मेहनत और बहुत रिसर्च के बाद इसको चूज किया था। बट दिस इज अमेजिंग। उसके बाद हम पहुंचे क्रूज के डेक पे एंड हमने जितना एक्सपेक्ट किया था ये उससे भी बहुत ज्यादा सुंदर था। इसका कलर थीम, एम्बियंस, सिटिंग अरेंजमेंट, एवरीथिंग वाज ब्यूटीफुल। यहाँ आप सनसेट को बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हो विद लाइव म्यूजिक एंड डिलीशियस फूड। एंड शाम को यहाँ पे हैप्पी आवर्स भी होते हैं वेयर यू कैन गेट 2 ड्रिंक्स एट द कॉस्ट ऑफ 1। ये क्रूज बहुत ज्यादा सुंदर था और यहाँ पे अगर आप चाहो तो बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर्स ले सकते हो। अभी हम लोग हैं आयरिस क्रूज पे एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल क्रूज जो मैंने आसपास देखे हैं। और हम लोगों ने बहुत रिसर्च किया था। हम लोगों से मेरा मतलब है कि मेरे हस्बैंड ने इस पे बहुत ज़्यादा रिसर्च की थी कि कौन सा क्रूज़ अच्छा है, और फिर हमने ये चूज़ किया एंड इट इज़ एक्चुअली वर्थी। और यहाँ पे बहुत सारे एंटरटेनमेंट भी हैं। पीछे आप हमारे देख सकते हो एक स्टेज बना हुआ है जहाँ पे शायद लाइव सिंगिंग वगैरह होगा। एंड कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो उन्होंने हमारे लिए प्लान करके रखी है। कुछ लोकेशंस दिखाएंगे और कायाकिंग वगैरह कर सकते हैं हम यहाँ पे। बुफे लंच हमारा इंक्लूडेड है। सिंस वी आर इंडियंस, हम लोगों ने इंडियन खाना यहाँ पे बोला था तो हमारे लिए वो अरेंज हुआ है। लेट्स सी कि वो उसका टेस्ट कैसा होता है, बट मिल तो रहा है इंडियन खाना। एंड ऑनेस्टली ये क्रूज़ बहुत ज़्यादा सुंदर है, इंस्टाग्राम वर्दी है। बहुत प्यारे कलर्स इन्होंने चूज़ किए हैं। पर्पल का शेड है, ब्लू का है, वाइट का है। और नेचर तो अपना कमाल कर ही रहा है यहाँ पे। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर है। अभी आपको दिख रहा है ये पूरा खाली है। रीज़न बीइंग क्योंकि यहाँ पे ये लोग बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ लोगों को ये अलाउ करते हैं। अदरवाइज आप बाकी क्रूज देखोगे वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, 90 लोग ना। डिपेंड्स ऑन कि आप कौन सा वाला क्रूज बुक कर रहे हो। यहाँ पे 3 तरीके के क्रूजेज हैं, 90, 500 और मतलब ऐसे ही हैं 200। हाँ। तो हमने सबसे कम वाला लिया था बिकॉज मेरे को भी क्राउड पसंद नहीं है, इसको भी क्राउड पसंद नहीं है। तो हमने 90 बंदों वाला लिया था। पूरे 90 भी नहीं है। हाँ, मतलब यहाँ पे तो बहुत ही कम लोग हाँ, आए हैं। मतलब मेरे ख्याल में 30 होंगे, हाँ, 30-40 40 अराउंड है। एंड इट इज़ ग्रेट तो इट इज गुड क्योंकि फॉर अस। आप लोग आराम से फोटोज ले सकते हो, रिलैक्स कर सकते हो। और कुछ और ऐसे नहीं है कि भीड़ है वहीं पे आपने जाना है। हाँ, यहाँ पे नीचे जकूजी भी है एंड अच्छे से बना हुआ है। रेस्टोरेंट भी बहुत सुंदर है। सुंदर है। तो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो कि आपको कौन सा लेना है। हमें लेस क्राउड चाहिए था तो हमने ये वाला लिया है। ये भी अच्छा अगर है। आपने और हाइट चाहिए, 3-4 फ्लोर वाला चाहिए और चीज़ें चाहिए तो आप बड़े वाले भी कर सकते हो, 200-300 हाँ। 200-500 वाले। डिपेंड्स तो ऑन योर चॉइस। और अगर आप फुल नाइट का क्रूज करते हो तो वो ऑब्वियसली बड़े ही हैं सारे के सारे। हमें फुल नाइट नहीं चाहिए था तो हमने ये वाला किया है एंड आई फील हमने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। अगर हम यहाँ पर चढ़े हैं तो ये इनका लाइव सिंगिंग होता है यहाँ पे। ये इनका लाइव सिंगिंग का एरिया है। यहाँ पे बैंड होगा और हाय हस्बैंड। हाय भाई। हम लोग यहाँ आए, हमारे लिए खाना ऑलरेडी रेडी था। तो इन्होंने क्या क्या चीज़ें रखी है हमारे लिए। आलू गोभी, नान, दाल, पनीर, चावल, फ्रूट्स। एंड यहाँ का खाना भी बहुत ज़्यादा टेस्टी था, बिल्कुल इंडियन फ्लेवर्स के साथ। तो अभी हम लोग जा रहे हैं हमारी पहली एक्टिविटी करने के लिए। तो यहाँ पे 2 ऑप्शंस है। या तो आप बोट चूज कर सकते हो, स्पीड बोट, जिसमें वो सारे पैसेंजर्स को बिठा के ले जाएंगे और एक ड्राइवर चलाएगा। या फिर कायाकिंग चूज कर सकते हो जिसमें आप खुद कायाक करोगे और उसमें 2 लोग जाते हैं। तो हम लोगों ने कायाकिंग चूज की है क्योंकि हमें कायाकिंग करना पसंद है। हमने बाली में भी करी थी, हमें बड़ा मजा आया था उसमें भी। तो खुद इस सीनरीज के बीच में से खुद बोट चला के ले जाना इज वेरी गुड। आयरिस क्रूज की ये बढ़िया बात है कि वो लोग बिल्कुल ऑफ टाइम पे लेके आते हैं जब सारे टूरिस्ट नहीं आते। यहाँ पे हमें देखो। हाँ, ये इनकी स्पेशलिटी है। ये बोलते भी यही थी एंड इट इज गुड। जिन जिनको पसंद है कि भीड़ भाड़ ना हो तो
इट इज रिकमेंड और खाना बहुत स्वाद था, खाना बहुत स्वाद था, मजा आ गया। तो हम लोग को यहाँ पे काया करने के लिए आया, लेकिन मैं देख रही हूँ लगभग हमारी क्रूज के सारे लोगों ने वो बोट चूज की है। हाँ। बस हम ही अनोखे हैं, खाना भी अनोखा खाते हैं, काम भी अनोखे करते हैं। यहाँ पर बहुत कम लोग हैं जो कायाक कर रहे हैं, मतलब हमें जो दिख पा रहे हैं अभी तक, तो मुझे पूरे उसमें हम ही दोनों दिख रहे हैं। एक ही है और जो हमारे क्रूज में से आए हाँ, पीछे ही है, वो भी कपल है। और बाकी सब ने बोट ली है जिसमें दूसरा बंदा, वो जो ड्राइवर है वो ड्राइव करता है। मेरे पास ये ये बहुत ड्राइवर है, डर रही मुझे है। बहुत डर लग रहा है आज यहाँ पे। ये हमने बाली में इतना नहीं डरी थी बिकॉज बाली में हमें बिल्कुल ओपन ओशन में नहीं की थी। बाली में हमने कोने में की थी, लेवल बहुत कम था पानी का कि गिर भी जाओ तो मतलब दिख रहा था फ्लोर कहाँ है। लेकिन यहाँ अब पे सबके नहीं दिख लेवल रहा। निकल गए हैं। सबके लेवल निकलेंगे। यहाँ पे आप लोग देखो कितना स्कैरी है, और मेरी आवाज गूंज रही है बाय गॉड यहाँ पे। वाओ, बिना माइक के काम चलेगा, बट इट इज नाइस। नोनो छोड़ सकते हैं थोड़ी देर। छोड़ दिया उन्होंने। पूरे उसमें हमें इसमें से निकल के आया, टनल्स में से। नोनो टक्कर नहीं करनी, नहीं कर रहा, पैडल बचा ले। नोनो टक्कर नहीं करनी। मेरे सब बोट्स में एक ड्राइवर है, मेरी बोट में भी एक ड्राइवर है मेरा। इसने प्राइवेट बैम्बू बोट करी है। ठीक है, he always says that I am his passenger princess and he treats me like one, my passenger princess. and you always treat me like one. मुझे बहुत डर लग रहा है लेकिन आज। अब ये बंद करते हैं, इसको थोड़ा एंजॉय करते हैं, क्यों उन्होंने? Oh yes. डर भी लग रहा है क्योंकि। Bye bye. बाय बाय। चलो भाई, हमें भी पैसेंजर प्रिंस। आई विल बी अ पैसेंजर प्रिंस। You are my passenger prince. ओह यस। तुम मेरे को भी कायक करना आ गया अब गाइस, और मैं अच्छी कायक कर रही हूँ। अब मैंने बोट चलाना सीख लिया, गाड़ी चलाना मैं सीख नहीं पा रही हूँ। चला लेती है, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बोल रही है। पर ऐसे ही चलाती हूँ जैसे खाली रोड पे या खाली नदी में चला रही हूँ। पता नहीं यहाँ पे ट्रैफिक बढ़ जाए तो क्या पता। वो जैसे सामने से बोट आ रही है ना, मेरे को लग रहा है कि मेरे को टेक ओवर करना पड़ेगा। और फिर हमने जकूजी को एंजॉय किया इस ब्रेथ टेकिंग सीनरीज के बीच में। ये बहुत ज्यादा रिलैक्सिंग था और मन तो ऐसा कर रहा था कि कोई यहाँ पे टाइम को फ्रीज करते, बट फिर टाइम हो गया था हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी के लिए और हम पहुंचे सन सॉट केव। ड्रेस में हाइकिंग करते हुए कैसा लग रहा है आपको? ड्रेस में कर शुक्र है हील्स पे हटा दिए। एक्टिविटीज देख लो गाइस, उस हिसाब से अपने कपड़े और चप्पल वप्पल देख लेना। सनसॉट केव के लिए आपको थोड़ा सा हाइक करना पड़ेगा बिकॉज इट इज 25 मीटर्स अबव फ्रॉम द सी लेवल। दिस केव इज अ हार्ट ऑफ होलोंग बे एंड ऑल्सो अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। यहाँ बहुत सारे डिफरेंट एंड यूनिक रॉक फॉर्मेशन थे बिकॉज ऑफ स्टैलेक्टाइट्स एंड स्टैलेग्माइट्स। एंड हमारे गाइड ने हमें केव के बारे में डिटेल में बताया। इन दिस केव यू कैन यूज योर इमेजिनेशन टू पिक्चराइज द रॉक फॉर्मेशन। क्लोस्ट्रोफोबिया वाले लोग यहाँ कहाँ हैं? तो यहाँ पे हम लोगों ने अभी फ़ोटो खिंचवाई है, तो ये लोग कह रहे हैं कि सोवेनियर के उसमें ये हमें किचन देंगे जो फ्री है, लेकिन अगर हमें बड़ी फ़ोटो चाहिए तो हम वो भी ले सकते हैं, बट उसके हमें पैसे देने पड़ेंगे। तो हम बाहर जाके देखते हैं कि हमारी फ़ोटोज़ कैसी आई है। So here you can find these guys. Yeah. So you're gonna get these keychains as a souvenir from Halong Bay. If you want a big picture, they will charge you, but this is for free. And these are very, yeah. This is a welcome gift for everybody come here today. Oh, Every day. every day. Yeah. इसी के साथ हमने हमारा केव टूर खत्म किया और फिर वापस चल दिया अपने क्रूज की तरफ। हमें ये 2 किचन फ्री में मिल गए, बट हमें फ़ोटोज़ भी पसंद आई तो हमने एक फ़ोटो भी खरीद ली जो हमें 100,000 की पड़ी है ना, तो ऑलमोस्ट 350 रुपये की तो हमने खरीद ली, क्योंकि हमारे पास एक बॉल बना रहे हैं हम जिसमें हमें सारे फ्रेम्स लगाने हैं।
तो कुछ हालोंग बे अपनी सीनिक ब्यूटी के लिए बहुत ज्यादा फेमस है एंड कोई भी कैमरा इसकी ब्यूटी को जस्टिफाई नहीं कर पाएगा। इसके बाद हम पहुंचे हमारी नेक्स्ट लोकेशन पे विच वाज टी टॉप आइलैंड एंड यहाँ पे भी आप बहुत सारी एक्टिविटीज कर सकते हो, बीच पे एंजॉय कर सकते हो या फिर अगेन हाइकिंग कर सकते हो। एंड वी चूज टू डू हाइकिंग, जिसमें मैं तो बहुत ज्यादा थक गई बिकॉज इट वॉज 360 फीट अबव फ्रॉम द सी लेवल और हमने ऑलरेडी बहुत सारी एक्टिविटीज उस दिन में कर ली थी। बट येस, व्यू फ्रॉम द टॉप वॉज वर्थ कमिंग हियर। अब हम पहुंच गए हैं अपना हाइक करके ऊपर, हाइकिंग करके ऊपर आए हम यहाँ टी टॉप आइलैंड पे। एंड टी टॉप आइलैंड पे आप बहुत सारी एक्टिविटीज कर सकते हो, गेम्स खेल सकते हो, इंजॉय कर सकते हो, स्विमिंग कर सकते हो, हाइकिंग भी कर सकते हो। आई डोंट नो व्हाई बट हम लोगों ने हाइकिंग चूज की, बट वो बहुत अच्छा था। है कि मेरा पति सबसे बात करेगा। यहाँ पे Okay, भाई। लोगों को इंटरेस्टेड नहीं है वो बात करने में, क्योंकि उनको लैंग्वेज नहीं आती, ना हिंदी आती ना इंग्लिश आती है। ट्रांसलेटर यूज कर करके उनसे बात करें। तो भाई हम काम की बात भी नहीं, सारी फालतू की बातें भी। ऐसे ही हैं। कहाँ से हो, क्या कर रहे हो, वो भी ट्रांसलेटर से वो पूछ के। हम ऐसे ही हैं, हम ऐसे ही देखें। अब यही आपकी बुकिंग हुई है, आप इसी को चाहिए, ठीक है? तो अभी हम टी टॉप आइलैंड पे आए हैं। मैंने बताया जैसे बहुत सारी एक्टिविटीज है, बट हमने हाइकिंग चूज किया। Obviously। पर व्यू इज वर्थ इट, बहुत अच्छा व्यू है यहाँ से, बहुत सुंदर व्यू है। ऑल्दो व्यू के अलावा यहाँ पे कुछ भी खास नहीं है, ना यहाँ पे आपको कोई शॉप्स मिलेंगी ना कुछ और मिलेगा। आप यहाँ पे सिर्फ फोटोज खिंचवा सकते हो और व्यू को एंजॉय कर सकते हो। आइरिस क्रूज की वजह से हम लोग हर जगह पहले पहुंच जाते थे एंड मोस्टली हमारे जाते टाइम हमें बहुत ज्यादा क्राउड आते हुए दिखता था। वो देख, वो दिख रहा है? दिख रहा है? यस, That is the hilltop. उसका पहला पार्ट है शायद वो। Nope, that is। दैट इज द हिल टॉप। ओके, और फिर हम all the way down वहाँ पे फिर वहां से हम यहाँ गए हम। क्यों, तो अच्छा लगा तुम्हें? तुम बताओ। मेरे को तो हाइकिंग एनी डे एनी टाइम मजेदार। एंड देन हमने लास्ट में क्रूज पे सनडाउनर पार्टी को एंजॉय किया। But there is something that I'm sure everyone cứ trong tâm hồn, không khí lại kia như lời đồn đại, không quan tâm về bao nhiêu ngại trong tim. Không buồn chiều trời đây, thôi chỉ nên người đang đi vì đã. Tonight go crazy, all you gotta do is just meet me at the एंड इसी के साथ खत्म हुआ हमारा डे क्रूज और हम निकल गए वापस हमारे होटल की तरफ। गाइस अब आप लोग हम दोनों की हालत देख सकते हो कैसे हो चुकी है, क्योंकि हमारी आइटनरी में सब कुछ था एक्सेप्ट फॉर स्लीप। हमारे पास थोड़ा सा टाइम 1 या 2 दिन का और होता तो हम लोग शायद और अच्छी आइटनरी बना सकते थे, बट हम दोनों के काम की वजह से हमारा बहुत टाइट शेड्यूल था, तो हम लोगों ने फिर ऐसे ही रखा उसको। अभी क्रूज से हम वापस जा रहे हैं, हम लोग पहुंचे नहीं है, 2-3 घंटे हो गए। 4 बजे के आसपास हम वहाँ से निकल गए थे, 4:30 के आसपास, और अब 7 बजने वाले हैं। हम अब जाके पहुंचेंगे, तो अब तो कुछ करने का हमारा ना मन नहीं कर रहा है, थक गए हैं बहुत ज़्यादा। तो हनोई बचा हुआ, हनोई हम बाद में कल देखेंगे। कल देखते हैं, हमारा कल का प्लान जो भी है वो आपको बताएंगे। होटल पहुंचने के बाद हमने किया हनोई ओल्ड क्वार्टर को एक्सप्लोर एंड यहाँ बहुत अच्छी मार्केट थी जहाँ पे खाने पीने के लिए, शॉपिंग करने के लिए आपको हर चीज मिल जाएगी। मार्केट एक्सप्लोर करते करते हम पहुंचे डिनर करने। पिकाबू ये है सो हनोई में आपकी क्या सजेशंस खाने को लेके? वेजिटेरियन? अभी तो हम यहाँ पे आए हैं तड़का टू। हम लोग तो वेजिटेरियन है, मेरा तो कुछ भी देख के खाने का मन ही नहीं कर रहा है। यहाँ पे हर जगह सी फूड दिखता रहता है, पता नहीं इतनी गंदी तरीके से खाता है उसको। मैं तो वहाँ साथ में बैठने का मन ना करता।
तो अब यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट मिला, यहाँ पे आया मसाला डोसा ऑर्डर किया, देखते कैसा होता है। एंड यहाँ का खाना बहुत टेस्टी था, सो यू कैन ट्राई। कैसा लगा खाना? बढ़िया था। सॉफ्ट भी मिली। सॉफ्ट भी मिली। डिनर करते करते हमें पता चला कि हनोई ट्रेन स्टेशन यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तो हम वहाँ भी चले गए। एंड लकीली जैसे ही हम पहुंचे वहाँ पे ट्रेन के आने का टाइम था, तो हमने घूमते घूमते एक कैफे सिलेक्ट किया और वहाँ पे एक सीट ले ली। हमें बाद में पता चला कि यहाँ पे टूरिस्ट के साथ ट्रेन स्ट्रीट के नाम पे बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं। ट्रेन स्ट्रीट पे होने वाले फ्रॉड से बचने के लिए आप हमारी नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो जरूर देखना। अब हम कहाँ आए हैं? ट्रेन स्ट्रीट। अभी हम ट्रेन स्ट्रीट आए हैं। हमारा बिल्कुल प्लान नहीं था यहाँ पे आने का, पर हम लोग जब बाहर निकले तो हमें पता चला कि हमारे यहाँ से बस 5 मिनट की वॉकिंग पे ही ट्रेन स्ट्रीट था। तो जहाँ पे हमारा होटल है वो ओल्ड क्वार्टर में है, जो कि सेंटर में पड़ता है हनोई के, और यहाँ से सारी चीजें बहुत पास में है। तो जो ट्रेन स्ट्रीट है वो भी वहाँ से बहुत पास है। अभी हम वहीं पे बैठे हैं। अब हमारा ट्रेन की शेड्यूल के हिसाब से 9:15 की एक ट्रेन है, तो हमने सोचा कि चलो ट्राई करते हैं, अगर मिल जाती है तो। हम 9 बजे यहाँ पहुंच गए हैं। अब यहाँ पे कुछ ऑर्डर करना पड़ेगा यहाँ बैठने के लिए, तो हम उस वही चीजें ऑर्डर कर रहे हैं। लेट्स सी। So gonna try vegetarian. वेजिटेरियन बामी। Nothing in it. कुछ भी नहीं डाला, टिक्की भी नहीं डाली, सब्जियाँ। Cucumber. फिर हमने हमारे लिए एक पर्सनलाइज सुवेनियर बनाया जो हम हनोई से लेके जाने वाले थे। हनोई का बियर कैप है। हमने बियर ली नहीं है, फिर भी हमारे पास कैप है। और फिर ट्रेन के जाने के बाद हमारे पास था हमारा पर्सनल सुवेनियर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो फॉर मोर सच वीडियोस। अब आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।